अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बीएससी की एमएससी बीएससी की मैथमेटिकल मेथड की बुक है। उसकी एग्जांपल 4 कर रहे हैं, जो हमारे पास पेज नंबर 14 पे है। पेज नंबर 14 पे हमारे पास एग्जांपल 4 है। ये हमारी रह गई थी, ये एग्जांपल कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बोला है Z1 Z2 B2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉड। इसकी हमने ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू जो है वो हमने फाइंड डिटरमाइन करनी है। अगर Z1 और Z2 मतलब ये दोनों वैल्यूज़ जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक कोऑर्डिनेट बना देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अब इसमें ये हमारे पास O है, मतलब ओरिजिन। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट A है। ठीक है, इसे हम इससे मिला देते हैं, ये पॉइंट A बन गया। ठीक हो गया। और ये OA हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट B लेते हैं, ये पॉइंट B है, ये हमारे पास OB बन गया। ठीक हो गया। अब हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। ठीक हो गया। इनके पैरेलल हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हम ये जो पॉइंट बना है ये C आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास OC बन गया। अब ये OZ जो है हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये Z1 है। ठीक हो गया। OZ प्रेजेंट Z1, ये OA जो है वो Z1 को रिप्रेजेंट करता है, OB जो है वो रिप्रेजेंट करता है Z2 को। ठीक हो गया। Z2 को रिप्रेजेंट करता है। हो गया। अब इनका सम, मतलब Z1 और Z2 को जब हम सम करते हैं, मतलब ये चीज़ हमारे पास Z1 प्लस Z2, ये हमारे पास किसकी इक्वल है? OC के, रिप्रेजेंट OC को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास OACB जो है एक पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम। हमारे पास दो नंबर थे Z1 और Z2, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स थे। उसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट A और यहाँ पे एक पॉइंट B ले लिया। OA जो था उसे हमने Z1 कह दिया, OB जो था उसे हमने Z2 कह दिया। फिर OA के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, फिर OB के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक हो गया। और ये जो लाइंस दो थी आपस में जहाँ मिली उसे हमने C कह दिया। तो हमारे पास यहाँ से O से लेकर C तक जो आ गया वो Z1 प्लस Z2 आ गया। मतलब वो इन दोनों लाइंस का सम था ना। अब देखें ज़रा, ये हमारे पास लाइन है। अब ये लाइन जो इसके पैरेलल है ना, तो अगर हम इन दोनों लाइंस को सम करें तो ये चीज़ आ जाएगी ना। उसी तरह हमने किया है कि अगर ये Z1 है, ये Z2 है, तो ये क्या बन जाएगा? Z1 प्लस Z2। ठीक हो गया। इन दोनों लाइंस का सम हमारे पास आ गया। ये हो गया। अब देखें ज़रा, नाउ Z1 का मोड जो है वो इक्वल होगा OA के मोड के। Z1 का मोड OA के मोड की इक्वल होगा, Z2 का मोड OB के मोड की इक्वल होगा। मोड इक्वल है OB के मोड की इक्वल। ठीक हो गया। उसी तरह Z1 प्लस Z2 जो है उसका मोड इक्वल होगा OC के मोड की इक्वल। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें जो है आप लोगों ने याद रख लेनी है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो OAC ये एक ट्राइंगल बन रही है ना। हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल OAC लेते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। कोई भी हमारे पास ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसमें कोई सी दो साइड्स को अगर हम सम करें तो उसकी तीसरी साइड होती है उससे वो ग्रेटर देन होता है। इसी तरह अगर हम माइनस करें तो वो तीसरी साइड से लेस देन होता है। अगर हम करें हमने यहाँ सम का यूज़ करें तो हम सम को लेते हैं, इन ट्राइंगल हम ले लेते हैं, OAB ट्राइंगल में हम ले लेते हैं कि अगर हम कोई सी दो साइड्स को सम करेंगे, अगर हम OA और AC को सम करें तो OC की इक्वल आ जाएगा। OA प्लस AC करें तो सॉरी इक्वल नहीं, सॉरी ग्रेटर देन होता है ना, दो साइड्स को सम करें और थर्ड से बड़ा होगा तो वो OC से बड़ा होगा। ये ठीक हो गई। अब OA हमारे पास क्या था? Z1 का मोड। AC हमारे पास था
ए सी नहीं, ओ बी दिया। अब देखें ज़रा, ये ए सी जो है किसके पैरेलल है, ओ बी के पैरेलल है। तो ओ बी क्या था हमारे पास, Z2, तो हम Z2 लिख सकते हैं, Z2 का मॉड, क्योंकि वो उसके पैरेलल थी। ग्रेटर देन ओ सी जो है वो हमारे पास है Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का मॉड। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब हम करते हैं कि ओ ए और ओ बी, अब ये दोनों मुख्तलिफ लाइन्स है ना हमने लगाई है। अब हम कर लेते हैं एक स्पेशल केस, इसका डिस्कस करते हैं। उसमें अगर हम कह दें कि ओ ए और ओ बी जो है वो आपस में पैरेलल है, मतलब पैरेलल है, तो उनके जो हमारे पास एंगल आएंगे वो भी सेम ही आएंगे, पैरेलल के एंगल सेम होते हैं। हम कहते हैं कि ओ ए जो है वो इक्वल है ओ बी के। स्पेशल केस ले लेते हैं। जब ओ ए और ओ बी पैरेलल ले लिए हमने, ठीक हो गया, ये पैरेलल आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने पैरेलल ले लिए। तो अब हमारे पास जो ये डायग्राम थी ओ ए सी बी, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम थी ना। अब ये जब ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल आ गई, तो ये दोनों इसी की पैरेलल थी ना, तो मतलब फिर चारों साइड्स आपस में पैरेलल आ गई, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। देन पैरेललोग्राम ओ ए सी बी becomes a straight line with OB seating with OA। अगर हम कह दें कि OA जो है वो OB के पैरेलल है, मतलब आपस में दोनों पैरेलल है, तो जो हमारे पास ट्रायंगल है फिर वो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब हम उस चीज़ को लेके चलते हैं कि वो जब ट्रायंगल हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाए तो फिर क्या होगा हमारे पास, जो ये है हमारे पास ओ ए का मोड सम करें हम ए सी के साथ, तो ये इक्वल आ जाएगा ओ सी के। जाहिर सी बात जब वो दोनों पैरेलल आ गई हैं तो अब ग्रेटर देन नहीं होगा, अब क्या होगा, ओ सी जो है वो उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ए सी था, इधर देखें ए सी ये ओ बी के पैरेलल था ना, तो हम ए सी की जगह ओ बी लिख लेंगे। ओ ए प्लस ओ बी इक्वल आ जाएगा ओ सी के। ठीक हो गया। ये तब होगा अगर जो हमारे पास ओ बी और ओ ए है वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, मतलब वो एक जो हमारे पास पैरेललोग्राम है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि ओ बी जो है, हमें ये पता है कि ओ बी जो है वो जी टू को रिप्रेजेंट करता है, ओ ए जो है वो जी1 को रिप्रेजेंट करता है, और ए सी जो है वो भी हमें जी टू को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो उसके पैरेलल है। ये लोग आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो ये क्योंकि ये ए सी जो था वो ओ बी के पैरेलल था। ऐसे होगा तो फिर इसका मतलब क्या होगा, हमने जो क्या किया था, ओ ए और ए सी इनका सम की करेंगे तो वो इक्वल था ना ओ सी के सम की इक्वल। तो ओ सी का सम क्या था, जी1 प्लस जी2। मतलब इसका क्या होगा कि ये दोनों चीज़ किसकी को रिप्रेजेंट कर रही है, जी1 प्लस जी2 को। ये देखें ज़रा, हमारे पास ओ ए, इसी चीज़ को कर लें हम, इधर देखें ज़रा, ओ ए क्या था हमारे पास, जी1 प्लस ए सी हमारे पास क्या था, जी2, जो पहले किया उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो। और जो हमारे पास ओ सी था, ओ सी क्या है, जी1 प्लस जी2 का मोड। ये चीज़ हमारे पास बन गई, इसे कह दें इक्वेशन 2। ठीक हो गया। ये जो हमने की है, इस तरह से भी आप लोग बना सकते हो इसे। ये इससे पहले स्पेशल केस से पहले ये डायग्राम बना दे, चाहे इस लाइंस के बाद में आप बना लें कि हमने जब बनाई थी पहले ये पैरेललोग्राम थी, हमने कहा कि ओ ए और ओ बी जो है वो पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, लाइन कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास है सी के बाद हमारे पास यहाँ पे ए आ रहा था और यहाँ पे आ गया बी, पैरेलल था तो सारी एक साइड एक तरह से ही बन जाएगी हमारे पास। जो हमारे पास था ओ ए वो जी1 था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, जी1। ठीक हो गया। और हमारे पास ओ बी
ओ बी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था Z2, ये आ गया Z2, ठीक हो गया। और फिर जो हमारे पास पूरी लाइन थी ओ सी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो क्या थी Z1 प्लस Z2, ठीक हो, वही चीज़ हमने लिखी है। ये हो गया, ये आप लोग को यही डायग्राम बना के दे दिया। आप लोग इनसे पहले ये डायग्राम भी देख लेंगे तो आप लोग को इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हम अगर इस इक्वेशन 2 और 1 को इकट्ठे यूज़ करें तो क्या बनेगा। अगर हम इनको इकट्ठा यूज़ करें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये बन जाएगी Z1 प्लस Z2 लेस एंड इक्वल Z1 प्लस Z2 का मॉड, ठीक हो गया। ये कैसे आई, इधर देखें, यहाँ पे कह रहे हैं Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है वो लेस देन है Z1 प्लस का मॉड Z2 का मॉड से, और यहाँ पे कह रहे हैं वो इक्वल है। तो इक्वल भी कह रहे हैं और लेस भी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, या तो उससे इक्वल होगा या एक उसके इक्वल होगा या उससे लेस होगा। तो हमने दोनों कंडीशंस को इकट्ठा करके एक ही फॉर्म में लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये देखें, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज Z1 प्लस Z2, Z1 का मॉड ले रहा है Z2 का, मतलब जब भी हमारे पास आए Z1 प्लस Z2 के मॉड की हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का अलग अलग से मॉड लेके फिर बाद में उनको सम कर देंगे तो हमारे पास उसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो। इसे एक दफ़ा आप फिर से देखें, बाद में आपको लीस्ट के लिए मैं भी करवाती हूँ। हमने क्या किया था, Z1 और Z2 दोनों हमारे पास क्या थे, कॉम्प्लेक्स नंबर थे। हमने ये Z1 लिया और ये Z2, Z1 जो था उसे हमने OA कह दिया और Z2 जो था उसे OB कह दिया, और इन दोनों के पैरेलल हमने लाइंस लगाई और जो उनको मिला रही थी वो हमने कह दिया कि इन दोनों का सम था, Z1 प्लस Z2 आ गया, ठीक हो गया। यही चीज़ इधर लिखी है यहाँ तक, तो वही आ गया। अब आगे क्या यूज़ किया कि कोई ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स को हम ऐड करें, वो तीसरी साइड से बड़ी होती है, वही चीज़ लिखी, हमने OA और AC को ऐड किया तो OC से बड़ी होगी। ये यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख दी जो यहाँ पे थी, ठीक हो गया वैल्यू। उसके बाद फिर हमने ये लिखने में से इक्वेशन 1 कह के छोड़ दिया। अब हमने एक स्पेशल केस डिस्कस किया, उसमें क्या कहा है उस स्पेशल केस में कि हमने हमारे पास OA और OB जो वो पैरेलल है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल, हालांकि OA जो है वो BC के पैरेलल है और OB जो है AC के पैरेलल है। अब हम कहेंगे अगर OA और OB पैरेलल हो जाए, जब ये दोनों पैरेलल हो तो वो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इस तरह से पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, फिर ये दोनों साइड्स का जब सम करेंगे वो तीसरी साइड के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। और AC OB के पैरेलल तो इसलिए हमने उसकी जगह इसे लिख दिया, ठीक हो गया। अब अगर हम इसकी वैल्यूज पुट कर, जिस तरह हमने पहले की थी कि ये Z1 की इक्वल था, ये Z2 को Z1 प्लस Z2 की इक्वल, तो ये आपस में तो इक्वल आ गए। पहले तो उन्होंने बोला था कि इससे लेस देन है, अब इक्वल आ गया। हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ये लिख दिया, तो इसका मतलब क्या आ गया कि इसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे Z1 और Z2 की वैल्यू ग्रेटेस्ट फाइंड करने बोला जाएगा तो उनको अलग से मॉड लेकर दोनों को सम कर देंगे, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। सवाल में उन्होंने कहा था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू जो है वो दोनों फाइंड करनी है। अब हम लीस्ट वैल्यू के लिए आते हैं, दोबारा से हम आएंगे ट्राइंगल OAC की तरफ, लीस्ट के लिए ट्राइंगल OAC की तरफ, ट्राइंगल OAC की तरफ आएंगे। और अब इसमें देख लें OB किसके पैरेलल है, AC की पैरेलल है, तो हम कहेंगे OB इक्वल है AC के, ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वल है, हम इस साइड पे बा रहे हैं कि हम ट्राइंगल OAC ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि OB जो वो AC के इक्वल है, इक्वल है। तो अभी देखें ज़रा, आइए, हमारे पास OC जो था उसको लें, OC को प्लस OC में प्लस कर दें OB, तो वो ग्रेटर आएगा OA से। कैसे, अब ये देखें ज़रा, OC हमारे पास क्या है, ये चीज़, इसमें सम कर दें OB इस चीज़ को, तो वो किससे बड़ा आएगा, इससे तो बड़ा होगा ना। तो ये पैरेलल किसके थी, OA के, तो हमने उसकी जगह OA लिख दिया, ठीक हो गया। मतलब दो साइड को ही सम करना था कि कोई सी भी दो साइड्स ले लें, वो तीसरी से तो बड़ी आएगी, चाहे जो सी मर्जी दो साइड्स ले लें। पहले हमने इन दोनों साइड को सम किया था, इससे बड़ी आई थी, अब हमने इसको और इसको ले लिया तो वो इससे बड़ी आ रही है, ठीक हो गया। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ज़रा, ऐसे लिख दिया, एंड OC, ठीक हो गया, OC ले लिया और OA ये किस तरह लिया हमने, मैं बताती हूँ अभी आप लोग को। OA ग्रेटर इक्वल OB, ठीक हो गया, OB के है।
हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ इतना सा चेंज लेके ओ सी था, ओ सी आ गया, ये इधर गया है और ये इधर गया है। कैसे, इधर देखें, दो साइड को सम करना था ना, ओ पहले ये ओ सी और ओ बी ऐड होके इससे बड़ी आ रही थी, अब हमने क्या कर दिया है, ओ सी और ओ ए को ऐड कर दिया, वो ए सी से बड़ी आ गई। ठीक हो गया। और ये ओ बी के पैरेलल था ना, इसलिए इसकी जगह हम ये भी लिख सकते, इसकी इक्वल ए सी भी लिख सकते, जो मर्जी लिख लें, क्योंकि वो आपस में पैरेलल है। ठीक हो गया। अब जरा इनकी वैल्यूज पुट करें। ओ सी किसकी इक्वल होता है, Z1 प्लस Z2 का मॉड। ठीक हो गया। ओ बी क्या है, Z2 का मॉड। ठीक हो गया। और ये Z1 का मॉड। क्लियर हो गया। अब अगर हम करें कि इस Z2 को उठा के उस तरफ ले जाएं, ठीक हो गया, Z2 को उठा के उस तरफ ले जाएं, Z1 प्लस Z2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 का मॉड। ठीक हो गया। इसे चिन्ह छोड़ें। अब यहाँ पे देखें, अब इसे देखें, ओ सी था Z1 प्लस Z2 का मॉड, प्लस ओ जो था हमारे पास था Z1। ठीक हो गया। और ये था Z2, लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि Z2 को उठा के इसकी तरफ लेके आ रहे हैं। ये Z1 वैसे ही है, Z2 को उठा के इधर लेके, ये माइनस हो गया Z2, इसे ले जाए उस तरफ, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 का मॉड। ये इस तरह बन गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करें, इन दोनों इनक्वालिटीज को इकट्ठा करें, तो कैसे बनेगी, ये हमारे पास पहले माइनस वाली ये आएगी, Z1 प्लस Z2। ठीक हो गया। जब ये इसे हमने इस तरफ लिखा तो ये साइन भी इस तरह घूम के इस तरह हो जाएगा ना, इसलिए हमने इसे घुमा दिया, रोटेट कर दिया। उसके बाद आ जाएगा Z1 माइनस Z2। अब इसके बाद ये आ जाएगी Z1 प्लस Z2। मतलब क्या हुआ, इधर देखें, Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 जो था वो लेस था इससे, और ये जो चीज़ थी ये लेस थी इससे, ये हमने वही चीज़ लिख दी है। ठीक है। अब इनको हम इकट्ठा लिख के एक मॉड की फॉर्म में लिखते तो ऐसे लिख सकते हैं, Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड लेस और इक्वल Z1 प्लस Z2। अब जब इस मॉड को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, एक दफ़ा इसके साथ प्लस आ जाएगा और एक दफ़ा इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। हमने इसको इकट्ठा कर लिया। इसे कहते हैं आप इक्वेशन, पहले हमने कितनी ली थी, इसे इक्वेशन 3 कर दें, इसे इक्वेशन 4 कर लें। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई है, इसी इक्वेशन में कहेंगे, अब ये हमारे पास लीस्ट वैल्यू आ गई है, दी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू इज, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू में देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसकी ये आ रही लेस देन के लिए देखते होते हैं, Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड और उसका मॉड। क्या करना पड़ेगा, लीस्ट, जब भी हमने लीस्ट वैल्यू पॉसिबल फाइंड करनी, हम क्या करेंगे, Z1 का मॉड लेंगे, Z2 का मॉड लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर है उसका अगेन मॉड ले लेंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास लीस्ट आ जाएगी। अब 3 और 4 को जो अगर हम इकट्ठा कर दे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड लेस एंड इक्वल Z1 प्लस Z2 लेस एंड इक्वल Z1 प्लस Z2। ठीक हो गया। ये देखें, ये जो चीज़ थी इससे लेस थी, इसे लेस लिखती। अब ये जो चीज़ थी ये लेस किससे थी, इससे, तो हमने इससे लेस देनी, तीनों इकट्ठा करके हमने ये बना दिया। ठीक हो गया। लीस्ट में वैल्यू वाला एक दफ़ा चेक कर ले, ग्रेटर्स का बता दिया, तो इससे दोबारा से पीछे हमने वही ट्राइंगल ले ली OAC, जिसमें AOB और AC को हमने इक्वल कह दिए। ठीक हो गया। वही चीज़ हमने इधर लिखी है और वही चीज़ हमने इधर लिखी, बस क्या करी, यहाँ पे दो साइड्स इन दोनों को सम करके इसकी इक्वल लिखा, यहाँ पे हमने इन दोनों को सम करके इसके इक्वल लिख दिया। ठीक हो गया। क्योंकि कोई सी भी दो साइड्स ले लें, जो सी मर्जी ले लें, वो तीसरी से बड़ी होगी, हमें जिसकी जरूरत है हमने वो वाली दो साइड्स लेके तीसरी से बड़ी कर दी। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी, इधर भी इसकी वैल्यूज पुट कर दी है। यहाँ पे हम Z2 को उठा के इधर लेके थे, यहाँ पे यहाँ से Z2 को इधर लेके और इसे इधर लेके। ठीक हो गया। फिर इन दोनों को इकट्ठा करके ये बन गई है, फिर ये बन के इसको हमने इस फॉर्म में लिख सकते थे। फिर इस 3 और 4 और 3 को यूज़ किया तो हमारे पास ये आ गई। ठीक हो गया। एग्जाम्पल 4 हो गई। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।